मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूँ। आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, बहुत ही सिंपल बात है। जो 20 लाख करोड़ जा रहे हैं हमारे जीडीपी से, जो रिलीफ में गए हैं, हमारे रिलीफ के लिए गए हैं, उससे हमारा जो जीडीपी 10% कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगले 1-1.5 सालों में या तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी एज अ कंट्री, या हम इसे एक अवसर मान सकते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। विश्व भर में अभी ये पता है कि जो सुपर पावर्स होती थी, चाइना और अमेरिका, इसके बाद ये सुपर पावर शिफ्ट होने की एक संभावना है। और ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ अब एक नई सुपर पावर बन सकती हैं, पर वो कैसे बनेंगी? ज़ाहिर सी बात है, कॉमर्स सिस्टम पे बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इतनी सारी कंट्रीज़ बाहर से इंडिया इसलिए आती हैं यहाँ पे बिकॉज अगर इंडिया के 1% लोग भी ब्रांड्स खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उतना मुनाफा नहीं बनाती जितना वो इंडिया में बनाती है। और इंडिया सबके लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। वो तो है बाहर से अंदर आने का। जब हमारी कंट्री की 91 में शायद लिबरलाइजेशन हुई थी, जब मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि बाहर की ब्रांड्स अब इंडिया में आ गई, जो उस समय के लिए बहुत ही अच्छा। पर अब हमको उल्टा करना है। अब हमको इंडिया की ब्रांड्स को बाहर लेके जाना है। आप इस बारे में सोचते हैं, जैगवार, जो किसी को गाड़ी लेनी हो तो सबसे पहले जैगवार का नाम होता है। भारतीय कंपनी है। हैमलीज दुनिया का सबसे बड़ा टॉय स्टोर एक इंडियन कंपनी है। अमूल, SBI, कैफ़े कॉफ़ी डे, इतने सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है। इनका इन्फोसिस, इनका टर्नओवर इतना ज़्यादा है। हियर्स व्हाट वी नीड टू डू। अगले 1-1.5 साल के लिए अगर सब हम एक प्रण ले लें कि हम जो पहनेंगे, खाएंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, अगर जो भी हम लें, अगर वो मेड इन इंडिया है, तो इट्स गोना मेक इनक्रेडिबल इंडिया अ सुपर पावर। और ये बहुत ही सिंपल बात है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम जब एक ही ब्रांड को खरीदते हैं, वो कोरियन ब्रांड्स होती है, चाइनीज़ ब्रांड्स होती हैं, जापानीज़ ब्रांड्स होती हैं, अमेरिकन ब्रांड्स होती हैं, हमारे सारे पैसे उस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, उनके जीडीपी की ओर जा रहे हैं। नुस्खे व्यापार जो हमारी खुद की ब्रांड है, जो मेरी ब्रांड है, मेरे पार्टनर आकाश, जो मैंने पिछले साल इसको अगस्त में शुरू किया था, हम सक्सेसफुल इसलिए क्यों हैं क्योंकि आप लोगों ने हम पे भरोसा रखा। एंड आई वांट टू अर्ज यू कि जैसे आपने नुस्खे को सपोर्ट किया है, वैसे ही आप बाकी इंडियन ब्रांड्स को भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपको एक वियर्ड चीज़ बताना चाहता हूँ। हम एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, हम 18 कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जो हमारे इंडिया का जो रेवेन्यू आता है वो हमारे बाहर के रेवेन्यू से कहीं कम है। बिकॉज इंटरनेशनली सब लोगों को लगता है कि भाई भारत की ब्रांड है, इनक्रेडिबल ब्रांड है, हम यहाँ से आयुर्वेदा खरीदेंगे, क्योंकि उसके व्यापार से आयुर्वेदिक ब्रांड है। लेकिन हमारा जो माइंड सेट है वो ये कि हम बाहर की चीज़ें खरीदना चाहते हैं बिकॉज हमको एस्पिरेशन कि वाह मैंने फॉरेन का माल पहना है। और आई थिंक ये सोच हमको बदलनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है कि जो हमारे घर में है, जो हमारी घर की खेती है, उसको हम अहम नहीं मानते। ये हम भूल जाते हैं कि अमूल जैसी ब्रांड, जहाँ पे जिसको हम खा पी के पले बड़े हैं, इंटरनेशनली वो एग्जॉटिक सेक्शंस पे मिलते हैं। वो जो मक्खन की टिक्की आप खरीदते हो 40-50-100 रुपये में, वो वहाँ पे इतने डॉलर्स की मिलती है। और ये देख के बड़ा गर्व होता है मेरे को। हमें बस यही करना है। वी हैव टू मेक इंडिया प्राउड। आप जो खाएँ, पिए, पहने, अगर वो मेड इन इंडिया है, वो हम सब के लिए बहुत ही इनक्रेडिबल होगा। मेरा एक सपना है, और मैंने बहुत टाइम से बोलता हूँ, मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड स्टेज पे जाऊँ और हम एक ऐसी ब्रांड तैयार करें उसके व्यापार जो इंडिया को बहुत ज़्यादा गर्व दे। हम एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ आयुर्वेदिक के बारे में बताता हूँ, हिंदुज़म के बारे में बताता हूँ, रिलीजन के बारे में बताता हूँ। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट इंडिया टू बी द बिगेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और सोशल मीडिया से आज ये बात पॉसिबल है। मैं कुमारसैन में बैठा हूँ, हिमाचल में, यहाँ पे एक छोटा सा गाँव में, यहाँ पे बैठ के अपनी बात पूरी दुनिया में रख सकता हूँ। और दिस इज़ एन इनक्रेडिबल सुपर पावर। तो मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो ब्रांड्स हैं वो इतनी पॉपुलर और पावरफुल बन जाएं कि जो भी ये हम खर्चा करते हैं वो भारत में वापस अंदर आए। इस बारे में सोचिए। आत्मनिर्भरता, आत्म मतलब खुद, निर्भरता मतलब खुद पे डिपेंड होना। एंड वी कैन डू दैट, वी विल मेक इंडिया इनक्रेडिबल। आई लव यू गाइस। जय हिंद एंड बिग पुच्ची।